बात हो रही थी कृष्ण के चरित्र और महाराज की। तो महाराज को काफ़ी सारे ज्ञानियों ने इस तरह देखा है कि मतलब वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का महान उत्सव है। तो जिस प्रकार मतलब भक्ति के पराकाष्ठा पे प्रेम की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार प्रेम की पराकाष्ठा पर फिर विरह की प्राप्ति होती है, मतलब परमानंद महाराज की प्राप्ति होती है। तो फिर उसके बाद कुछ पाने के लिए बचता नहीं है। तो जब कुछ पाने के लिए नहीं बचता है, फिर खोना शुरू होता है, और एकदम सही है पूरी ज़िंदगी में कहीं पे भी। जब जैसे प्रेम ही हुआ, तो जब सब कुछ मिल जाता है, मिलन सब हो गया, तो फिर प्रेमिका की दूसरी से शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद दुःख स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे जीवन में भी बहुत स्ट्रगल चल रहा है। कुछ भी कैसा भी करता हूँ तो मैं मतलब वो उसमें असफल ही रहता हूँ ज़्यादातर टाइम, मतलब जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं हो पाता है। तो ये हर तरह से दुखी दुख मिल रहा है। फिर जब सुख सुख आएगा तो कुछ भी करूँगा वो सफल हो जाएगा, फोकट रहेगा तो भी सफल हो जाएगा, तो सुख सुख स्टार्ट होगा। तो उसके बाद एक और चीज़ है कि वहीं वहीं पे सब कुछ खत्म नहीं, कि अब सब सुख आ गया तो उसी में डूब जाना। ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि सुख आने के बाद फिर उसी में डूब जाते हैं कि अब तो क्या दुख आने वाला है यार, अब क्या सफलता आने वाली वाली, एक बार सफल हो गया अब तो सारा जीवन मौज मस्ती सब कुछ हो गया। लेकिन फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, इसी तरह से मतलब ये चक्र चलता रहता है, काल के चरण कभी रुकते नहीं है। और सेम इसी तरह के जीवन मरण का चरण चक्र चलता रहता है, जिससे जीवात्मा या जो भी होता है आत्मा वो कभी मुक्त नहीं हो पाता है। और इसी सीन को सोचकर और यही सब समझ के मैं मतलब एकदम परम मोक्ष के लालसा से हट ही गया एकदम, परम शांति से। क्योंकि मैं सोचा जब मैं ही नहीं रहूँगा, परम शांति का मतलब कि सब कुछ दुनियादारी खत्म, हर चीज़ से मेरे समझ में यही आया था, बाकी है क्या पता नहीं। कि दुनियादारी से सारा मतलब खत्म, आत्मा परमात्मा में तुम विलीन हो जाओगे, तुम्हारा सारा कुछ खत्म। लेकिन साथ में ये भी है कि मतलब कई कहानी मिलती हैं कि जब वो जो रहते हैं पार्षद लोग भगवान के, तो वो कुछ शराब से फिर नीचे भी आ जाते हैं अपना कोई गलती का प्रायश्चित वायश्चित करने के लिए, किसी ऋषियों का शराब वगैरह झेलने के लिए या सहने के लिए। तो अब परम शांति के बाद फिर दोबारा कहते हैं कभी जीवन मरण का मतलब चक्कर से तुम छूट जाते हो, तो पार्षद लोग जब परम शांति को प्राप्त हो गए और भगवान के चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए, तो दोबारा कैसे आ गए मतलब यहाँ जन्म लेके फिर मरने के लिए। और अगर ये मतलब आ ही गए हैं दोबारा भोगने के लिए, तो फिर वो परम शांति तो मतलब वो उस तरीके का उसका मतलब निकला ही नहीं कि उसके बाद फिर जीवन मरण वाला सीन ही खत्म हो जाता है। वो गलती करने पे और कुछ सीन होने से दोबारा भी हो सकता है। और अगर दोबारा हो सकता है तो मतलब उसी के लिए सारा जीवन एकदम व्यर्थ क्यों करना, सारी चीज़ भोगना। और अगर चक्र है सुख दुख जीवन मरने का, तो उसको भी एंजॉय करना, उसका भी मतलब आनंद लेना। बिल्कुल यही चीज़ मुझे लगता है, और इसीलिए मतलब जीवन में उतरा और उन सब चीज़ों से मतलब दूर हट गया थोड़ा मैं। और ये परम शांति मोक्ष प्राप्त करने की लालसा मेरे अंदर आई कहाँ से, ये स्टोरी बताता हूँ। मुझे बचपन से ही यही चीज़ था, पहले मतलब बहुत चुके सब समझते थे, या था भी शायद तभी समझते थे, या सारा सीन ऐसा ही था एकदम, मतलब कोई वैल्यू नहीं। तो इसके लिए मैं सोचा कि मुझे बहुत पावरफुल मुझे बनना है, एकदम श्रेष्ठ बनना है। तो मैं मेहनत करता गया, चीज़ें खोजता गया, समझता गया। तो मुझे मोक्ष परम शांति का मतलब पता चला, किताबों से इधर उधर से कहीं से मुझे इसका पता चला कि इससे श्रेष्ठ दुनिया में कुछ नहीं। इसके लिए बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि सब के सब इसके लिए तरसते हैं, और इसी के लिए पूरा जीवन पूरा बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं सोचा बस मुझे यही चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको इसमें घुसा था, और ये चीज़ मतलब पाने के लिए ज़्यादा लालच था। यहीं से मेरे अंदर लालसा आई थी कि मुझे चाहिए तो सर्वश्रेष्ठ चाहिए, और इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर किसी जीवन के किसी मोड़ पे आने के बाद मुझे थोड़ा पूर्णतः निरर्थक तो नहीं, लेकिन इसका मतलब अहमियत थोड़ा कम हो गया मेरे लिए। उससे ज़्यादा मतलब जीवन की चीज़ों का अहमियत बढ़ गया, इसके लिए मैं उसका पीछा छोड़ दिया फिर।